सरकार और सरकारी तंत्र अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाएं देने का भले लाख दावा कर ले, पर जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग मरीजों का हमदर्द बनने का दावा तो करता है, पर मरीजों के दर्द पर विभाग के मुंह से आह तक नहीं निकलती। आइए आज आपको अस्पताल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर मनिहारी अनुमंडल अस्पताल की है। मनिहारी अनुमंडल अस्पताल की बदहाली सरकार के सारे दावों की खोखली कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। इस अस्पताल में बने शौचालय का दरवाजा ना जाने कब टूट गया, लिहाजा इसकी मरम्मत ना होने की वजह से मरीजों को शौच जाने के लिए खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। कहीं अस्पताल के वार्डों में मरीजों के लिए बनाए गए शौचालय का दरवाजा गायब है, तो कहीं शौचालय के टाइल्स और पत्थर टूटकर जर्जर हो चुके हैं। अब जरा इस नल को देखिए। इसका काम था पानी देना, पर इस नल पर सरकारी उदासीनता की फफड़ी जम गई, लिहाजा नल ने पानी देना बंद कर दिया है। वार्डों में लगे पंखे भी खराब होकर खुद ही मुंह चिढ़ा रहे हैं, जैसे मानो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी बेशर्मी बयां करके ही दम लेंगे ये पंखे। इसी अस्पताल में कई ऐसे वार्ड हैं जिनके दरवाजे टूट गए हैं। मरीजों को दिए जाने वाले बेड में सीट तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन सारी कुव्यवस्थाओं से आला अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग वाकिफ नहीं है। सबों को व्यवस्था के गाल पर इस जोरदार तमाचे वाली खबर की खबर है, पर वो क्या है ना कि खबर पर बेखबर होना। अगर कोई किसी से सीखना चाहता है तो वो बिहार सरकार के कर्मचारी से ट्यूशन ले सकता है। अफसोस इस बात की है कि इस इलाके के लोगों को जिंदगी देने वाला अस्पताल आज खुद जिंदगी की भीख मांग रहा है। आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर जा चुका है, और उस वेंटिलेटर पर जा चुका है जिसे चलाने के लिए ना तो कटिहार में कोई डॉक्टर मौजूद है और ना ही कोई टेक्नीशियन। जनप्रतिनिधियों की तो पूछिए ही मत। इलाके के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से इसकी कई बार शिकायत की है, पर नेता तो नेता ही होते हैं और वो सिर्फ वोट तक ही यहां जनता से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जनता अपना समझे, लिहाजा मनिहारी के बेशर्म नेताओं ने जनता की समस्या को दरकिनार कर उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है। अस्पताल में कुव्यवस्थाओं का सिलसिला यहीं नहीं थमता। इस अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज बताते हैं कि मरीजों को जितनी दवा लिखी जाती है उतनी दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहती, लिहाजा लोगों को बाहर से दवा खरीदना पड़ता है। देखिए, समस्या यहाँ का अनुमंडल जो हॉस्पिटल है यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है कि मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट के लिए, अपना स्वास्थ्य चेकअप के लिए यहाँ पर मैंने आया हुआ था, और आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से मिले, और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद उन्होंने दवाई लिखा। सबसे पहली बात है कि दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने ये देखिए, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे 3 दवाइयाँ लिखी, इधर 1 दवाई लिखे, जिसमें से सिर्फ मुझे 1 दवाई अवेलेबल हो पाया। 1 दवाई अवेलेबल, ये भी बोल रहे कि बाहर से लेना पड़ेगा, ये भी बोल रहे कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये भी दवाई अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है यहाँ का कि दवाई अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि जब मुझे वॉशरूम लगा तो मैंने आया यहाँ पे, तो देखा तो जो जेंट्स का जो है टॉयलेट, वहाँ पे एक भी दरवाज़ा नहीं है। मैंने पेशाब करने के लिए अगर जाया जाए उसमें जेंट्स के लिए, तो कितना बड़ा असुविधा वाला चीज़ है, जबकि इतना बड़ा अनुमंडल में इतना बड़ा हॉस्पिटल और नामी गामी हॉस्पिटल रहते हुए भी यहाँ पे आपको टॉयलेट में एक भी दरवाज़ा नहीं है।
उसके बाद मैंने देखा कि नल में बहुत सारे नल है जो कि नल टूटा पड़ा है, नल में पानी नहीं है। बहुत सारा चीज़ें है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि रेगुलर पानी टपकते रहता है। यहाँ पे देखो स्वच्छ जल के लिए बातें कर रहे हैं कि नहीं स्वच्छ जल मिल रहा है, लेकिन देखिए कि आरओ का मशीन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा चीज खुला पड़ा है, कोई चीज़ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इस जगह पे। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सीएस साहब है वो इस पर संज्ञान ले और इसमें थोड़ा सा सर्वेक्षण करे कि क्या क्या चीज़ की कमी है, उस चीज़ को दूर करे ताकि दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ पे आते हैं परेशानी का शिकार ना हो पाए। बताया जाता है कि कुछ माह पहले ही शौचालय में प्लास्टिक के दरवाजे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 2 दरवाजा टूटकर गायब हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे कर्मचारी तैनात तो रहते हैं और लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है कि 24 घंटे के इमरजेंसी अस्पताल में शौचालय से दरवाजा गायब है, शौचालय का दरवाजा टूटा है, पंखे बंद हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डॉक्टरों को, अधिकारियों को और कर्मचारियों को चेतावनी दे चुके हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर सूबे के मुखिया के चेतावनी का कितना असर अस्पतालों पर पड़ा है, यह किसी से कहने और बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मनिहारी अस्पताल के इस नजारे से आप खुद अंदाजा लगा चुके होंगे कि अस्पतालों की स्थिति बिहार में क्या है। ऐसे में मरीजों को कितनी राहत मिलती होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।